Question number 10. If ABC are in AP, then prove that a square b plus c, b square c plus a, c square a plus b is equals to 2/9 a plus b plus c होल क्यूब। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। हम पहले LHS ले लेते हैं। पहले हम देखते हैं ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2b। तो LHS हम लेते हैं, एज इट इज़ हमने LHS लिया। अब हम ध्यान से देखें तो c प्लस ए यहाँ भी दिख रहा है और c प्लस ए ये भी है, तो इसके प्लेस पे 2b यहाँ रख दीजिए और ये ब्रैकेट अपन ओपन कर देते हैं। किया हमने, तो ये तो बन जाएगा 2b क्यूब। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में b कॉमन दिख रहा है, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म में ac कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन करा। तो ये तो देखिए 2b क्यूब यहाँ आ गया, इन दोनों से b कॉमन, a प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों से ac कॉमन, a प्लस सी। यहाँ पर फार्मूला लगेगा, यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू 2b हो जाएगी। फार्मूला क्या लगेगा, 2b क्यूब एज इट इज़ प्लस b a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ac इंटू 2b, क्योंकि a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2b बाय 1। ओके, हमने सब जगह वैल्यू रख दी, हमने सब जगह वैल्यू रखी। a प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 2b का होल क्यूब, b का मल्टीप्लाई 2ac से करा तो 2abc और a 2abc, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये एक मिनट, सॉरी, यहाँ स्क्वायर है, मैं क्यूब लिख गया, ये स्क्वायर है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4b क्यूब, क्योंकि 4b स्क्वायर तो ये रहा, एक भी ये रहा, 4b क्यूब, और इस तरह से दोनों ऐड होके 6b क्यूब। ये तो LHS हो गया। अब हम RHS देखते हैं। हमने RHS लिया 2/9 a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अब यहाँ पर भी a प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2b रख दीजिए, तो 2b प्लस b का होल क्यूब, 3b का क्यूब दैट इज़ 27b क्यूब। 9 से 27 कट होगा 3 टाइम्स, सो इट इज़ 3 टू द 6b क्यूब, ये बन गया हमारा 6b क्यूब। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था उससे। ओके, अब हम एक्सरसाइज 11F देखते हैं, जिसमें AP की वर्ड प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। अ मैन स्टार्ट पेइंग अ लोन विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। इफ़ ही इंक्रीज देयर इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, देन व्हाट अमाउंट विल ही पे एज 30th इंस्टॉलमेंट। अब ध्यान से सुनना, 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा। उसने ये नहीं कहा है कि 30th इंस्टॉलमेंट तक टोटल कितना पे करेगा, तो हमको यहाँ पर AN निकालना है। आपको क्लियर कट दिख रहा है, A की वैल्यू 5, A की वैल्यू 100, D की वैल्यू 5 और N की वैल्यू 30। देखिए स्ट्रेट अवे दिख रहा है हमको। ओके, हमने T30 निकाला और T30 हमारा कितना है, 245। मतलब टोटल अमाउंट पे इन 30th इंस्टॉलमेंट इज़ 245। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि वो पूछता कि टोटल अमाउंट पेड अप टू 30th इंस्टॉलमेंट, तो हम S30 निकालते, क्योंकि हमको पूरी 30 इंस्टॉलमेंट का सम निकालना होता उसमें। लेकिन उसने क्या कहा, व्हाट अमाउंट विल ही पे एज 30th इंस्टॉलमेंट। 30वीं इंस्टॉलमेंट जब वो पे करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 245 रुपीज़। अब इसी में एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। द इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन AP। ओके, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 52 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब सिंपल, स्मॉलेस्ट एंगल 52 मतलब A की वैल्यू 52, कॉमन डिफरेंस इज 8 मतलब D की वैल्यू 8। अब हमको बताना है इस पॉलीगन में साइड्स कितनी होंगी। तो पॉलीगन के बारे में अपन जो भी सम उसका पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन हम सबसे पहले सम के बारे में बात करते हैं। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पॉलीगन इज 52, दैट इज A इज इक्वल्स टू 52। कॉमन डिफरेंस D इज 8। ओके, तो सम कितना बनेगा, SN। इसका सम बना, ये बना आपका सम n/2, 2 इंटू 52 प्लस n-1 इंटू 8। ओके, लेकिन पॉलीगन का सम का एक फार्मूला और होता है। क्या होता है, शायद आपको पता हो, बट द सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180। पॉलीगन के सम का एक फार्मूला ये भी होता है। इसका मतलब ये भी सम है और ये भी सम है। इसका मतलब है दोनों आपस में इक्वल हो गए, कुछ इस तरह से। देखिए ये 8n-8, 2 इंटू 52, 104। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ से ये 96 बनेगा डिफरेंस, 8n 2 से डिवाइड कर देंगे तो 48 प्लस 4n स्क्वायर, 4n
ये n माइनस टू 180 एज इट इज़। तो देखिए कितना बनेगा, 180 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 48n प्लस 4n स्क्वायर। तो हमारा बनेगा 4n स्क्वायर प्लस माइनस 132n प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू हमारी कितनी कैलकुलेट हो गई, एक 3 और एक 30। n की वैल्यू 3 ली तो क्या बनेगा आपको पता है, ट्राइंगल। अब 30 क्यों नहीं ले रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम tn निकालते मतलब कोई एक एंगल निकालते हैं, 30th एंगल निकालते हैं। मान लीजिए 30th एंगल की वैल्यू कितनी हो रही है, 284, जो कि 180 से ग्रेटर है। तो वो कॉनकेव पॉलीगन नहीं हो जाएगा, वो पॉलीगन दूसरा वाला बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो इसलिए इसको हमको यहाँ पर रिजेक्ट करना पड़ेगा और 3 एक्सेप्टेड होगा। इसका मतलब यहाँ जो है पॉलीगन बन रहा है, ये पॉलीगन कौन सा बन रहा है, ये पॉलीगन बन रहा है ट्राइंगल।